आज गोपीनाथ मुंडे जी की 7वीं पुण्यतिथि है और हम सब लोग यहाँ एकत्र हुए हैं वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से। और स्थान स्थान पर मैं देख रहा हूँ कि उनको मानने वाले, उनसे प्रेरणा लेने वाले हमारे साथी आज सब एकत्र हुए। हमें आज डॉक्टर प्रीतम मुंडे जी का, पंकजा जी का, चंद्रकांत दादा पाटिल जी का, देवदेव जी का, रविशंकर प्रसाद जी का और देवेंद्र फडणवीस जी का हमको वक्तव्य सुनने का मौका मिला हम सबको। और हम सबके ध्यान में आया कि किस तरीके के एक लोक नेता, लोक नायक, किस तरीके से वो लोगों से जुड़े हुए हमारे नेता थे। आज के दिन भारत सरकार ने, पोस्टल डिपार्टमेंट ने जो स्पेशल कवर निकाला है, उसके लिए मैं रविशंकर जी और उनकी टीम को बधाई भी देता हूँ, साधुवाद भी देता हूँ कि उन्होंने इस काम को पूरा किया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि मुंडे जी की जीवनी और उनके बारे में जानकारियां ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके माध्यम से पता चलेगी और घर घर तक वो पहुंचेगी इस एनवेलप के माध्यम से। इसके लिए जो आपने प्रयास किया है उसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ। मुंडे जी के बारे में बात करें तो जमीन से जुड़े अपार जन समर्थन के धनी और गरीब, किसान, दलित, पिछड़ों के राष्ट्रीय फलक पर आवाज बने श्रद्धेय गोपीनाथ मुंडे जी का जीवन संघर्ष और साहस का अद्भुत मिश्रण रहा। हम जानते हैं कि जनजातीय समाज, अनुसूचित जातियों और किसानों के समान रूप से गोपीनाथ मुंडे जी लोकप्रिय थे। वे राजनेता होने के साथ साथ एक किसान भी थे। वे सच्चे मायनों में बहुजन समाज के नेता थे। मैं बहुजन समाज इसलिए कहता हूं क्योंकि वो सिर्फ पिछड़ों के नेता नहीं थे, वो हर एक समाज के दलित, पिछड़े, वंचित सबकी आवाज बन करके राष्ट्रीय फलक पर ऐसे हमारे गोपीनाथ मुंडे जी बनकर के आए। श्रद्धेय मुंडे जी की ओजस्वी वक्ता होने के साथ साथ कई विषयों पर प्रखर ज्ञाता भी थे। एक ओर वे संसद में लोगों से मिलते थे, बड़े बड़े प्रतिनिधि मंडल आते थे, 100 के करीब प्रतिनिधि मंडल आते थे किसान, उनके साथ वो मिला करते थे, उनको पार्लियामेंट घुमाया करते थे। मुझे याद है कि जब भी मैं पार्लियामेंट में देखता था तो मुंडे जी कभी पार्लियामेंट में घूम रहे होते थे तो अकेले नहीं होते, उनके साथ 50-100 कोई ना कोई बहुत बड़ा डेलीगेशन आया है, उनको कोई पार्लियामेंट के दफ्तर दिखा रहे हैं, पार्लियामेंट के अंदर दिखा रहे हैं, कैसे लॉबी की तरफ ले जा रहे हैं। इस तरीके का उनका हमने देखा। और साथ ही साथ हमने यह भी देखा कि उसी समय यदि कोई चीन का प्रतिनिधि मंडल आया, कोई जापान का प्रतिनिधि मंडल आया, तो उसके साथ भी बड़ी सरलता से वो संसद भवन के कार्यालय में उनसे बातें करते थे, मिलते थे। यानी जमीन से जुड़कर दुनिया की किसी भी स्थान के नेता के साथ उनको बात करने के साथ साथ उनके सामने अपने विषय को रखने में कभी भी गोपीनाथ मुंडे जी पीछे नहीं रहते। पेड़ के नीचे जिस गोपीनाथ ने कभी शिक्षा पाई, वो भारत के केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री पद तक पहुंचे, तो इसके पीछे उनकी अपनी मेहनत और लगन का हाथ। वह नई सोच के धनी थे। अपनी आत्मीयता से हजारों कार्यकर्ताओं के साथ लिए चलना, ऐसा उन्होंने निभाया और वो उनके साथ दुख में भी खड़े हैं। मैंने देखा है गोपीनाथ जी को, जब भी कोई गरीब, वंचित, पीड़ित किसान या कोई हमारा व्यक्ति आता था तो उसकी पीड़ा में वो अपने आप को शामिल कर लेते थे, उसको जोड़ लेते थे और उसकी पीड़ा का निवारण करने के लिए हर संभव प्रयास करते। ये मैंने उनमें एक विशेष प्रतिभा देखी और एक लगन, एक तड़प, एक पीड़ा मन में, एक इस चीज को पूरा करने के लिए गोपीनाथ मुंडे जी अपना सार्वजनिक जीवन में पूरी ताकत लगाते थे। ऐसा मैं ऐसे महान व्यक्तित्व के धनी गोपीनाथ मुंडे को 7वीं पुण्यतिथि पर उनको शत नमन करते हुए अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मैं श्री गोपीनाथ मुंडे जी की पुण्यतिथि पर भाजपा के करोड़ों कार्यकर्ताओं की तरफ से उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। करोड़ों कार्यकर्ता आज
उनकी तरफ से मैं जरूर जहां उनके श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, वहीं मैं करोड़ों कार्यकर्ताओं को यह भी कहता हूं कि हम सबको गोपीनाथ मुंडे से प्रेरणा लेनी चाहिए। उनके जीवन से हमको बहुत कुछ सीखने को है, बहुत कुछ जानने को है। हर एक विषय के बारे में जानकारी गहराई से लेने की उनकी आदत थी, लेकिन उसके साथ साथ उनकी सरलता उनका आवरण थी, उनका आभूषण थी। जिस सरलता के साथ वो मिलते थे वह भी हम सबको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। गोपीनाथ मुंडे जी के व्यक्तित्व के कई पहलुओं में से लोग अवगत होंगे, जैसा उनको संवेदनशील व सूझबूझ से भरा स्वभाव, जमीन से जुड़ा व्यक्तित्व, किसी के प्रति लंबे समय तक कोई द्वेष रखना, ये उनकी आदत नहीं। अगर कहीं कोई ऊंच नीच हो जाए, कोई बात आ जाए, तो उसको वो बहुत देर याद नहीं रखते और फिर गले मिल करके आगे बढ़ने की उनकी आदत है। इस तरीके से गोपीनाथ मुंडे को सम्मान करते हैं। और हम यह भी जानते हैं, जैसा कि देवेंद्र जी ने बताया, कि उन्होंने संघर्ष, सत्ता से संघर्ष का संदेश दिया, हमेशा संघर्ष की बात की, और कार्यालय से निकल करके सड़क पर उतरो, ये संदेश उन्होंने दिया। ये हम सब लोग जानते हैं। ये इस बात को बताता है। और महाराष्ट्र के वो शहर शहर, गांव गांव उन्होंने घूमा। वो शहर शहर, गांव गांव से परिचित थे और शहर के कार्यकर्ताओं के नाम लेकर के बोला करते। किसी भी गांव में जाए तो वहां के कार्यकर्ताओं का नाम लेकर उनको बुलाते थे। किसी भी शहर में जाए तो उनका नाम लेकर के बुलाते थे। और इतना घूमे हुए थे वो महाराष्ट्र के, कि अगर वो हवाई हेलीकॉप्टर से भी चलते थे तो उनका नेविगेशन सिस्टम इतना मजबूत था कि वो खुद बता देते थे कि नीचे जो जगह दिख रही है वो ये गांव है, यहाँ के किसान ये बोते हैं, यहाँ के किसान के पानी का स्रोत कहाँ से आता है, वो पानी का सिंचाई कहाँ से करते हैं, वो सारी उनको जानकारियां थी। जो भी पास बैठा होता था तो उसको बता देते थे, ये इलाका ये वाला इलाका है, यहाँ के किसान ये बोते हैं, यहाँ का पानी का स्रोत की ये व्यवस्था है। इस तरीके का गोपीनाथ मुंडे जी का व्यक्तित्व, किसानों के प्रति उनका लड़ना, किसानों की आवाज उठाना, किसानों के प्रति समर्पित होकर के काम करना, यह उनके जीवन में, जिसको कहते हैं गोपीनाथ मुंडे का व्यक्तित्व, इसका पर्यायवाची था। अगर हम गोपीनाथ मुंडे जी को माने तो गोपीनाथ मुंडे जी पिछड़े, दलित, वंचित, शोषित, किसान, इन सब के वो वक्ता, उन सब के वो रिप्रेजेंटेटिव भी थे, इन सब को प्रतिरक्षित भी करते थे और इनकी आवाज को वो बहुत अच्छे तरीके से हर फोरम पर रखना प्रयास करते थे। गरीबी और सूखे से त्रस्त बीड़ जिले में के लोगों के दुर्दशा के खिलाफ भी उन्होंने संघर्ष किया। उनका युवा मन एक अमिट छाप छोड़ता है हम सबके। गरीबों के उत्थान के प्रति, श्रद्धेय मुंडे जी के प्रति उनका दृढ़ निश्चय उनके कार्यों में दिखता था। उन्होंने गरीबों के लिए सस्ते भोजन की योजना और उसके साथ साथ उसकी शुरुआत की। उन्होंने मुंबई में स्लम पुनर्वास योजना की शुरुआत की, जो स्लम बस्तियों में रह रहे लोगों के लिए वरदान की तरह सिद्ध हुई। उन्होंने महिलाओं के लिए बीमा की योजना, जीजा माता महिला आधार बीमा योजना की थी। साथ ही उन्होंने बेघर आवास के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने की योजना, इसको भी लागू किया था। किसानों के लिए बलिराजा संरक्षण बीमा योजना का सूत्रपात किया। उन्होंने गन्ना तोड़ने वाले कामगारों के हित के लिए कड़ा संघर्ष किया और साथ ही उनके अधिकार उनको मिले, इसके लिए उन्होंने पूरी ताकत लगाई और उसमें उन्हें सफलता भी पाई। बाद में उन्हीं के द्वारा दिखाए गए रास्ते पर जब महाराष्ट्र में हमारी देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तो उन्हें के प्रेरणा से गन्ना तोड़ने वाले कामगारों के लिए अलग से महामंडल बनाया गया और इसके माध्यम से उनकी सेवा की गई। श्रद्धेय गोपीनाथ जी अपनी छोटी सी आयु में ही महाराष्ट्र में भाजपा संगठन की नींव रखी और भाजपा को दलितों, पिछड़ों, गरीबों और मजदूरों तक पहुंचाने का भगीरथ प्रयास किया। उसी के बल पर आज भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में प्रतिष्ठित होती है। जब केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में भाजपा की सरकार बनी तो गोपीनाथ मुंडे की कार्यकुशलता देखते हुए उन्हें गांव, गरीब, मजदूरों, दलितों और पिछड़ों के उत्थान के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय का प्रभार दिया। बहुत कम समय वो इसके यहाँ मंत्री रह सके,
हम सब जानते हैं कि ईश्वर ने उनको असामयिक हम सब से छीन लिया, लेकिन उनकी सोच गरीबों के प्रति जो समर्पण था, उसको ध्यान में रख करके हम जानते हैं कि आज मोदी जी ने 7 साल में जो काम किसानों के लिए, दलितों के लिए, गरीबों के लिए, वंचितों के लिए, पीड़ितों के लिए अभी पिछले 7 साल में जो काम किया है, वो सब काम में की दृष्टि को अगर देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो गोपीनाथ मुंडे जी की इच्छा थी उसको साकार करने में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार सफल हुई है, यह जानते हैं। मित्रों, आज गोपीनाथ जी को हम श्रद्धांजलि तो देंगे ही, श्रद्धा सुमन हम सब दे रहे हैं, लेकिन सही मायने में उनको प्रति श्रद्धा तभी होगी जब हम अपने दैनंदिन जीवन में गरीबों के साथ जुड़े, वंचितों के साथ जुड़े। जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी ने गरीबों के लिए, वंचितों के लिए, पीड़ितों के लिए जो कार्यक्रम लाए, उन सारे कार्यक्रमों को नीचे पहुंचाने में हम पूरा योगदान करें और कोरोना काल में लोगों की सेवा ही संगठन, इसके लिए हम जुटे, तो मुझे लगता है कि यही गोपीनाथ जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी, यही सच्ची श्रद्धांजलि। अगर हमको गोपीनाथ जी से सीखना है तो उनकी सरलता सीखना है, उनका मृदु भाषी होना सीखना है, सबके साथ मिलने की, कभी लगता ही नहीं था कि इतना बड़ा व्यक्तित्व इस तरीके से हम सबसे गले मिलता है, हम सबसे मिलता है। ये सरलता हमको उनसे सीखना और हमें अपने साथियों के साथ एक सरलतापूर्ण व्यवहार रखना चाहिए। यही व्यवहार अगर हम अपने जीवन में उतारेंगे तो मुझे लगता है कि गोपीनाथ मुंडे जी की हम सच्ची श्रद्धांजलि। अगर हम गरीब और वंचितों के, पीड़ितों के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए पूरी ताकत लगा करके मोदी जी के द्वारा बनाई गई योजनाओं को नीचे तक पहुंचाने का अंतिम व्यक्ति, अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति, लास्ट माइल डिलीवरी के लिए अगर हम पूरी ताकत लगाएंगे तो यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी गोपीनाथ जी। उनसे जीवन से हम सब लोगों ने प्रेरणा ली है। बहुआयामी प्रतिभा के धनी गोपीनाथ जी हम सबके बीच नहीं है, लेकिन उनकी याद हम सबके मन में ताजा है और उनसे हमको ताकत मिलती है। आज के दिन हम संकल्प के साथ उनकी बात को आगे बढ़ाएंगे तो अच्छा रहेगा और हम सब लोग अपनी यात्रा में सफल होंगे, ऐसा मुझे लगता है। बहन पंकजा जी और डॉक्टर प्रीतम ताई जी, ये दोनों ही बहुत मेहनत करते हुए समाज के पिछड़े वर्ग को जोड़ते हुए आगे बढ़ रही हैं। हमारी शुभकामनाएं हैं कि अपने पिताजी के बताए रास्ते पर आप चलते हुए भारतीय जनता पार्टी को भी शक्ति प्रदान करेंगी, ताकत प्रदान करेंगी, मजबूती प्रदान करेंगी और हम सब लोग जो इस अपने भारत को एक ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं, और वो ऊंचाई संभव तभी है जब हम अपने पिछड़े वर्ग का जो छूट गया है पीछे, उसको साथ लेकर के चले, उसको एम्पावर करें, उसको मुख्य धारा में लाएं। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब लोग इस काम को पूरी तरीके से करेंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। आपने मुझे इस कार्यक्रम में शामिल होने का मौका दिया, इसके लिए मैं आयोजकों का धन्यवादी हूँ, डॉक्टर कराड़ का धन्यवादी हूँ, पंकजा बहन का धन्यवादी हूँ, डॉक्टर प्रीतम ताई का धन्यवादी हूँ। और हम सब लोग आज उनसे प्रेरणा लेकर के चले। देवेंद्र जी ने और रविशंकर जी ने, चंद्रकांत दादा पाटिल ने बहुत सी बातें उनके बारे में बताई हैं, उनको हम सब आत्मसात करते हुए आज सच्ची श्रद्धांजलि